गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों की अभी तक चल रही थी लास्ट कई वीडियो लेक्चर में नेम रिएक्शंस। जब ये नेम रिएक्शन हो जाएंगे फिर कुछ जीओसी के टॉपिक हैं वो करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इस समय अगर हम देखें तो लगभग हमारी 43-44 के आसपास नेम रिएक्शंस हो चुकी होंगी। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है। अगर मान लो इसकी रिएक्शन हम पानी से करवा रहे हैं तो मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है। ये जो एल्कोहल बनेगा, H यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया, ये जो एल्कोहल बना ये कौन सा डिग्री बना, 2 डिग्री, सेकेंडरी एल्कोहल बना। हम चाह रहे थे टर्मिनल एल्कीन से प्राइमरी एल्कोहल बनाना, तो हम रिएक्शन डायरेक्ट इसकी नहीं करवाएंगे हाइड्रेशन, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है B2H6, B2H6 ये हो गया। अब CH3 CH2 CH2 ये 6 हाइड्रोजन यहाँ लग गए। 6 कैसे, ये थ्राइस और ये 2 3 जा, ये 6 हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बना। बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है तो इस बोरॉन पे एक ये और एक ये 3 लगे होंगे, ये एल्काइल ग्रुप। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन परऑक्साइड से एल्कलाइन मीडियम में, ये H2O2 है। अब 3 CH3 CH2 CH2 3 CH3 CH2 CH2 हो गए और 3 OH यहाँ पे आके लग गए। अब हमारे पास 3 OH बचे और एक B बचा, बन गया H3BO3 बोरिक एसिड। देखो 3 OH और एक B, ये जो एल्कोहल बना ये 1 डिग्री एल्कोहल बना, यानी टर्मिनल एल्कीन से प्राइमरी एल्कोहल हम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं, ये इसकी रिएक्शन हमने करवाई इससे, पहला स्टेप तो ये हो गया बिल्कुल सेम। सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे। ये 3 है एल्काइल ग्रुप और 3 OH, सेकेंड स्टेप एल्कलाइन मीडियम में होगा, ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसमें प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, तब बनते हैं एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और जिसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब ये हमने ले लिया प्राइमरी एमीन RNS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये हो गया। अब ध्यान देना, ये C और डबल बॉन्ड S और ये वाला H आ गया यहाँ SH,
अब इसकी रिएक्शन होगी HgCl2 से, ये तो निकल गए, Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस Hg और ये S, 2 Cl और 2 H, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, CnS होता है थायोसाइनेट, NCS होता है आइसोथायो, NC से आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये जो कंपाउंड बन के आएंगे, इन कंपाउंड्स में मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आ रही होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये प्राइमरी एमीन है, कंपाउंड बन के आया मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, इसमें भी मस्टर्ड ऑयल जैसी रिएक्शन आएगी। देखो हर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो रही है, हर कार्बन की 4 हो रही है। ये हो गया हमारा हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ये देते हैं सेकेंडरी एमीन, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। नेक्स्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन होगी नाइट्रस एसिड से, सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन होगी नाइट्रस एसिड से। ये हो गया सेकेंडरी एमीन, ये हो गया नाइट्रस एसिड HNO2, ये निकल गया H2O, ये बन गया, ये नाइट्रोसो लिंकेज होती है ये वाली। नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, NN डाई एल्काइल नाइट्रोसो एमाइन। दिस रिएक्शन इज नोन एज लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया ये, NN डाई मिथाइल नाइट्रोसो एमीन। एरोमेटिक ले लो, NN डाईफिनाइल नाइट्रोसोएमीन। ये हो गया, फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल, एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल। अब एल्काइल ग्रुप में कौन सा है, इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, वो बात की बात है। नेक्स्ट बच्चों नेम रिएक्शन आएगी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे की एक रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी होगी, वो थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ये है कोल्बे स्टुमिडिथ रिएक्शन, SCHMIDT। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसकी रिएक्शन CO2 से हो रही है।
टेम्परेचर है 400 केल्विन, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये CO2 इस ऑक्सीजन और इस सोडियम के बीच में ले आना यहां पर। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा। ये H यहाँ फिनॉल वाली ऑक्सीजन, फिनोलिक ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड से बना है। अब इस सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलिसिस होगा, इधर H और इधर OH, और बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन, एक ही एग्जाम्पल है, इज नोन एज कोलवेज रिएक्शन। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 गैस से हो रही है, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा रीअरेंजमेंट होने के बाद, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें बनते हैं फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स क्या होते हैं? क्लोरो और फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स यानी मीथेन एंड इथेन आर नोन एज फ्रीऑन्स। फ्रीऑन जो गैस होती है वो रेफ्रिजरेटर है, AC है, इसके अंदर पड़ी होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, नॉन कोरोसिव होती है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि ओजोन लेयर को, ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन लेयर की थिकनेस कम कर देती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो फ्रीऑन्स बनते हैं। ये मीथेन थी, मीथेन में 2 फ्लोरीन आ गए और 2 क्लोरीन आ गए। अब देखो ये फ्लोरीन थे 6, यहाँ पर हो गए 6, कार्बन थे 16 और यहाँ पे कार्बन आ गए 3 2 6। कार्बन हमारे बचे, बन जाएगा 2SbCl3, यहाँ पे ये 3 आएगा, 3 4 12 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन हो गए 6 और यहाँ पर भी हो गए 6। ये बनके आए फ्रीऑन। मतलब मीथेन में 2 फ्लोरीन लग गए और 2 क्लोरीन। दिस इज नोन एज फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह और AC वगैरह में कूलेंट की तरह काम करती है, पड़ी होती है, मतलब रेफ्रिजरेंट की तरह, सॉरी कूलेंट की तरह नहीं। एक ही एग्जाम्पल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट करेगा एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तब फ्रीऑन्स बन के आएंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो नेम रिएक्शन तो नहीं है, हाँ हमने इसको नेम रिएक्शन कंसीडर करके याद किया है। आप सोचो कि बुक में तो इसको नेम रिएक्शन नहीं बोला गया है, काम का बहुत है, शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ शुगर। सुक्रोज जो होता है C12H22O11, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में तो ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है और इन दोनों के मोल्स इक्वल बनते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि अल्फा क्या है और डी क्या है। बीटा डी फ्रक्टोज, इसका स्पेसिफिक रोटेशन यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री।
इसका होता है 92.4 डिग्री, लेकिन नेगेटिव में कहने का मतलब है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दोनों के मोल्स इक्वल हैं, इसका इस लीवो रोटेशन ज़्यादा है इसके डेक्स्ट्रो रोटेशन से। ये जो फाइनल मिक्सचर है ये होगा लीवो रोटेटरी, जबकि रिएक्टेंट कैसे थे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्पेसिफिक रोटेशन इन्वर्ट हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया, डेक्स्ट्रो टू लीवो, hence it is known as inversion of sugar and the product is called invert sugar। प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इन्वर्ट सुगर। ये हो गया इन्वर्जन ऑफ शुगर। अगला आता है, ये हो गई हमारी, यहां तक अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से शायद आपकी 50 नेम रिएक्शंस हो चुकी होंगी। हमको इतनी ही लर्न करनी है। अब आप रोज, ये पहले तो फेयर में नोट कर लोगे, वीडियो देखोगे 2-2 3-3 बार, उसके बाद रोज 4-4 5-5 रिएक्शन आप लर्न करोगे। 8-10 दिन में ये कवर हो जाएंगी। तब तक इसके 3-4 टॉपिक हैं, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। आइसोमेरिज्म और IUPAC में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हमारे चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और ये सारी नेम रिएक्शंस आप लर्न कर लेंगे और समझ लेंगे। थैंक यू।